हाय एवरीवन। तो पिछली क्लास में आपको पता होगा, अगर आप पिछली क्लास देख के आए हो आयुपेक नोमेनक्लेचर का, तो आपको पता होगा, इजीली पता होगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन देख रहे हो ना, आपको क्या क्या दिख रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और बिलीव मी, अगर आप इसके साथ रहते हो ना, तो जो बेंजीन रिंग होता है ना, उसके जो नोमेनक्लेचर होते हैं, उन सारे नोमेनक्लेचर को हम बहुत ईजिली देखेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिक साइंस को समझ रहे हैं 11th क्लास का। ठीक है, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो और फिर भी यहाँ पे आए हो, तो आप निराश तो नहीं जाओगे। बहुत सारी बेसिक चीज़ें कभी कभी हम भूल जाते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास के जो भी बच्चे होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप शांत हो जाओ पहले और आराम से देखना चीज़ों को। बहुत क्लैरिटी के साथ आपको सारी जो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा वो आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे उसे मैं येलो कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, और आप बहुत ध्यान से देखना चीज़ों को। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकैती के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये देखो यहाँ पे नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लगेगा ना, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो को फास्ट कर लेना। ठीक है, जितना फास्ट में आप देख सकते हो, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको समझना चाहिए एक्चुअल में, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड फॉर आयुपेक नोमेनक्लेचर। ये इंग्लिश में कुछ टर्म लिखे हैं, उसे आप देख लेना। मैं बताता हूँ आपको, आपके लिए सबसे उपयोगी नोट क्या साबित हो सकता है। जो आपको बगल में दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे आपको बगल में कुछ चीज़ें दिख रही होगी, जैसे आइडेंटिफाई। सॉरी ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी। ऐसे ही देखो, मैं इसे ऐसे ही कलर से दिखाता हूँ। इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसे देख पाओ। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो रेड टिक मारा हूँ, आइडेंटिफाई एंड नेम द पेरेंट। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई। उसके बाद सेकेंड जो है, सेकेंड देखना है यहाँ पे, सेकेंड, ये जो सेकेंड है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट, ए साइन टू लोकेट टू इच सब्स्टिट्यूएंट और अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, ये चार चीज़ों को आप अपने नोट्स में नोट कर लो। और मैं फिर से आपको यही बोलूँगा कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देख के आए हो, या मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अगर वो सब आप देखते आ रहे हो, तो आपको चीज़ें समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी होगा। ठीक है, और प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आप जानते हो, तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है, लेकिन शायद वीडियो को समझाने के भी उससे मैं ज़्यादा लंबा खींच दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे छोटा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल तो आप जो प्रीवियस नॉलेज है आपका, उससे ही कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे होगे एक क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन क्यों है, मैं इसे क्लोरोबेंजीन क्यों कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना कि ये क्लोरीन जो लगा हुआ है, ये क्लोरो जो प्रीफिक्स के तौर पे क्यों यूज हो रहा है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि ये प्रीफिक्स क्या है, दिमाग में आना तो चाहिए ना कि ये प्रीफिक्स क्या है। ये जो प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं और ये जो सफिक्स है, ये क्या है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि मेरी पिछली वीडियो पे आपको बता चुका हूँ मैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्रिक का ही यूज कर लेते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। ठीक है, तो हमने जाना था कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, जो नाइट्रो ग्रुप और जो हेलोजन ग्रुप, वो जो ग्रुप होते हैं, वो अधिकतर क्या मतलब 90% टाइम, 90% के केस में या 90% से ज़्यादा के भी केस में, वो जब भी लगते हैं तो प्रीफिक्स के रूप में ही लगते हैं, यानी कि वो पहले लगते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो पहले लगे। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होगे स्क्रीन में, ये देखो यहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा क्लोरोबेंजीन तभी लगा है। और तभी यहाँ पे आप, जैसे पहली बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप। मैं फंक्शन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करने आता है तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत होनहार बच्चे हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि नाइट्रो ग्रुप तो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप अगर पढ़ते हो तो आपको मतलब क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये इथाइल है, क्योंकि आपने तो आयुपेक नोमेनक्लेचर अल्कीन पढ़ा ही है। अल्कीन अल्कीन तो आपने पढ़ा है ना, अल्कीन अल्कीन। जैसे मैं क्या पढ़ाया हूँ अभी तक आपको, अल्केन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अल्कीन हम लोग फर्दर जो इसका नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ तो ये तो दिख ही रहा होगा ना कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इथाइल ग्रुप लगा है, तो फिर इसे हम लोग इथाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप पिछले जो आपका नॉलेज था, अगर आप मेरे वीडियो को देख के आए हो और या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप रीडिंग भी दिए होगे एनसीईआरटी का या बेसिक बुकों को, तो आपको इतना तो पता होगा कि हाँ इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा देना चाहूँगा। ये देखो, आप जो स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, इस चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ मिले आपको, इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ मिले, ठीक है, तो इसे टॉयलिन बोलते हैं। अगर बेंजीन के रूप पे OH लगा हुआ मिले तो उसे फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसे एनिसोल बोलते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी तो हो चीज़ों के बारे में। इसका कॉमन नाम है, ठीक है। आप आयुपेक नोमेनक्लेचर सीख चुके हो, आप इसे कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का कॉमन नाम बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ों को देखो, ठीक है। बेंजोइक एसिड, एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे COOH लगा हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है, ठीक है। और यहाँ पे एसिटोफिनोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ें था जो सिखाने लायक था। मैं आगे अब आपको पढ़ाता हूँ जल्दी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो कॉमन नेम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको फिनॉल का आयुपेक नोमेनक्लेचर लेकर नहीं पूछा जाएगा चीज़ें को, ठीक है। तो कुछ कॉमन नेम आपको याद रखना चाहिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है इस यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल हम लोग कर चुके पहले, ये हम लोग का प्रीवियस जो नॉलेज हम लोग गेन किए थे उससे हम इसे कर सकते थे, तो ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, इस छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक जल्दी ही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और कुछ नाम को देखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, देख पा रहे होगे आई थिंक, हाँ ये ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोइलुइन, ठीक है, टोइलुइन। तो ये जैसे इसका कॉमन नाम है, ये देखो यहाँ पे जो आप इसे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसका मैं अगर आपको बताऊं कि आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है, तो आप बताओगे ना कि मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ईजिली है। इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाया कि इसे एनिसोल बोलते हैं, ठीक है, इसका कॉमन नाम है। और आयुपेक नोमेनक्लेचर लिखोगे तो मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एमाइन ग्रुप लगा है, ठीक है, एमिनो, ठीक है। तो एमिनो लगा है तो एमाइन ग्रुप है। तो एमाइन ग्रुप का मैं पहले ऐसी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम लोग उसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो उसमें एमिनो लगाते हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से पीछे जाता हूँ, बस जस्ट 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगेगा हमें पीछे जाने में, और मैं आपको दिखा दूँगा कि ये यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो एमिनो ग्रुप लगा हुआ है ना एमाइन का। तो मैं इसीलिए उस समय बोल रहा था कि आप अभी भी अगर चीज़ों को सफिक्स और प्रीफिक्स में दिक्कत है तो आप देखो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप इतने तो होशियार हो और देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, आप इसे अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो कम से कम आपको पता हो कि कौन सा चीज़ें प्रीफिक्स में और सफिक्स में यूज होती है, उसका नाम क्या होता है, ताकि आप आयुपेक नोमेनक्लेचर को बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। और इसे आयुपीएसी नहीं बोलते हैं, आयुपेकी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयुपेक नोमेनक्लेचर, ओके। तो ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो, चीज़ों को समझने का जो अप्रोच है, आपको कुछ भी याद ज़्यादा करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बस हमें ये समझना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बताया ना यहाँ पे कि जैसे कि नाइट्रोबेंजीन की किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो नाइट्रो ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई हेलोजन ग्रुप है, आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा के देख रहे होगे, ब्रोमीन लगा हुआ है, जैसे Br लगा है, ठीक है। तो Br लगा है ना, तो ये Br आपको पता है कि ये जो Br है, चाहे आयोडीन है
चाहे क्लोरीन है, ये तो हाइड्रोजन ग्रुप है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ हाइड्रोजन ग्रुप तो उस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, उससे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें याद करने लायक लग रही हैं, कुछ भी याद नहीं करना है। बिलीव मी, अगर आप याद करने जाओगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ठीक है ना, प्लीज़ रटने की कोशिश मत करना। जैसे मैं आपको बताया ना कि नाइट्रो ग्रुप प्रफिक्स मतलब जो पहले, प्रफिक्स सफिक्स एकदम ईजिली वर्ड है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, प्रफिक्स मतलब जो पहले लगता है। तो हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो पहले लगता है, तो हम लोग क्या इसे इसे प्रफिक्स के रूप में नाइट्रो ग्रुप को क्या लिखते हैं, नाइट्रो ही लिखते हैं। और बेंजीन तो आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होता है सबको। ये तो शायद हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना, कहीं भी पढ़े हो। ठीक है, तो इसे हम नाइट्रोबेंजीन बोल दे रहे हैं, इसे हम लोग ब्रोमोबेंजीन बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, आप अच्छे से देखो इसे। और कलर तो मैं अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, ताकि ये पीला कलर में ही ठीक दिखता है, येलो कलर इज़ द बेस्ट कलर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसे कैसे समझा जाए। ठीक है, इसे को कैसे समझा जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सॉरी फिर से हिल गया है, आप इसे देखो, इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग और इसे ब्लैक करते हैं। ठीक है, ब्लैक दिखेगा, ठीक, रेड कर देते हैं ताकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, तो अब देखो जैसे यहाँ पे हमें काउंट करना है, 2 ब्रोमीन दिख रहा है, इसमें भी 2 ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन। ठीक है, तो इसे आप देख रहे होगे कि कभी कभी ऑर्थो, पारा, मेटा इस तरह से रहता है। तो आप जेनरिक क्या ओम, ओम जैसे हिंदू धर्म में ओम होता है ना, तो बस उसे आप ओम याद रखना, ओम प्रकाश। क्या, ओम प्रकाश, ओ एम और पी। ठीक है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश बोलते हैं ना, ओम प्रकाश। ठीक है, बस आप इसे याद रखना, ओ ओम, ओम बोलते हैं ना हम लोग, ओम प्रकाश। ठीक है, तो ओम प्रकाश ऐसे याद रखना है। ठीक है, आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू करो, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है, तो इस बेंजीन को या इस बेंजीन को किसी को भी नाम रख दो। ठीक है, तो जो 1 2 पे आएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे, ऑर्थो। ठीक है, और जो 3 पे आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेटा। और जो 4th पे आएगा उसे बोलेंगे हम लोग पारा। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसका हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। 1 2 तो 1 2, 2 है तो डाई, ब्रोमो है तो ब्रोमो, और बेंजीन है तो बेंजीन। हो गया सिंपल सा। ठीक है, इसमें और कोई लॉजिक तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि हाँ इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है, नहीं, सिंपल से इतना ही है। हम देखो, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो आयुपेक नोमेनक्लेचर को, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि 1 2 डाई ब्रोमो कैसे कर दिए, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे होता है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से 1 3 डाईब्रोमो, 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन। दिस इज द क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। आप चीज़ों को रिलेट करके आ रहे हो तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आपको बहुत तरह तरह की आवाज़ें आ रही होंगी शायद, क्योंकि इधर बहुत हल्ला हो रहा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल करने लायक है हमारे लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये स्लाइड ख़त्म, अभी इस स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी कर ले क्या हम लोग, कुछ एग्जाम्पल करने लायक है जिसे किया जाए। हाँ, इसे ख़त्म करने के बाद हम लोग फर्दर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इससे रिमूव करता हूँ मैं। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये देखो, इस ग्रुप को देखो। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप। तो हाइड्रोजन ग्रुप का प्रायोरिटी 1 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ग्रुप को 1 1 देंगे। ठीक है, इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 क्लोरो, तो क्लोरो है 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ही 4 आया। ठीक है, तो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, आप ऐसे मत करना, बिल्कुल मत करना। देखो यहाँ पे लिखा भी है साफ दम, आपको अंडरलाइन करा देता हूँ मैं, 4 क्लोरो डाई नाइट्रो बेंजीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है नाइट्रो ग्रुप से, सिंपल वे में, आप इतना समझो। ठीक है, क्लैरिटी है, आई थिंक क्लैरिटी होगा। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे आते हैं,
इस ग्रुप पे, तो आपको दिख रहा होगा कि इस बार तो हम लोग क्लोरीन को 1 दे ही नहीं रहे हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहली होगी। तो यहाँ पे 1 होगा। सॉरी, अगर मेरे पास पेंसिल होता तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे राइटिंग में लिखने की कोशिश करता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे पेंसिल के साथ और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो तब तक मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही। ठीक है, 1 यहाँ पे हम लोग इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे और इसे 3 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो आपको पता है कि 1 मिथाइल एम से शुरू होता है। ठीक है, आपको मतलब आएगा ना कि यहाँ पे 2 क्लोरोफिल क्यों लिख रहे हैं, आ रहा है ना दिमाग में कि अच्छा 2 क्लोरो क्यों लिख रहे हैं। फिर क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे देखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चीज़ें होती है। देखो, अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता है जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ तो मेरी बात मानो। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चार ठो पॉइंट दिख रहा होगा आई थिंक स्क्रीन पे। ये देखो यहाँ पे ये हिल जा रहा है बार बार। मैं इसे गोल घेरे में घुमा देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो पे आए हो, अच्छा नोट्स नहीं बनाओगे और क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है फिर टाइम वेस्ट करने का? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, आप इसे लिख लो और सिंपली से आयुपेक नोमेनक्लेचर को काउंट कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा वो घुमाने की कोशिश कर दिया, ठीक है, ये जो नीचे वाला नाम आपको दिख रहा है ये नीचे वाला नाम देकर लिख देगा। ठीक है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो आपको तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए ना। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के जाओ। अगर आप कहीं भी जा रहे हो देन आओ, अच्छे से समझो और वहाँ से समझ के ही जाओ ताकि आपका पता चले टाइम भी चला गया, आप सीख भी नहीं पाए चीज़ों को। ठीक है, तो जहाँ भी टाइम दे रहे हो चीज़ों को सीखो, पूरी तरह से सीख जाओ और सीखने के बाद ही जाना है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि OMe का जो ग्रुप है वो ज़्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, जैसे 1 2 3 4 5। अब OMe ग्रुप का प्रायोरिटी हमें 1 देना है। ठीक है, तो 1 ही देंगे और उसके बाद इसे 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे भी समझ जाओगे कि हाँ फिर क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखो, सॉरी मैं इसका ना कलर ही चेंज करता हूँ ताकि आपको ना दिखे अच्छे से। थोड़ा इसे रेड करूँगा तो दिखेगा क्या? आई थिंक इसे एक कलर करके देखता हूँ। हाँ, ये देखो दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल, उससे अच्छा तो ब्लैक ही दिख रहा होगा आपको। छोड़ो, मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे। ठीक है, तो अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली, तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब वो अरेंज किया जाता है। तो इसीलिए क्लोरो सबसे पहले आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग 2 क्लोरो लिख रहे हैं और उसके बाद तो मिथाइल आएगा ही और फिर एनिसोल लिख दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एनिसोल ही है। अब आपको लग रहा होगा एनिसोल, एनिसोल क्या होता है? तभी तो मैं आपको ये दिखाया था। देखो, ये देखो, आप नोट नहीं किए ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मैं इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे ना तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक सीखने आए हो तो इसलिए मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं किए हो तो प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, देखो, टोल्यून को इस तरह से लिखते हैं, फिनॉल, एनिसोल, एनिलीन। ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन और अस्टाइरिन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे NCERT में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, तो आप इसे कर लोगे। एमाइन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पहला होगा 1 2 3 4 4 4 4 पे इथाइल क्यों आया? क्योंकि ये E ग्रुप है, E है। ठीक है, E है, M से पहले आता है तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, एनिलीन लगा हुआ ही है। क्यों? देखो यहाँ पे एनिलीन है ना, ये देखो, ये देखो देखो देखो, ये देखो एनिलीन, एकदम दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए कि दिस इज द एनिलीन एंड दिस इज द एनिलीन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरे फंक्शन ग्रुप में आप आइडेंटिफाई कर लो। मैं बार बार जोर क्या दे रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है, तब तो क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस कर पाओगे ना। जैसे आपको अब जैसे क्वेश्चंस कर रहे हो आप, ठीक है, एनिलीन एनिलीन दे दिया हुआ है लिख कर और आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, आप एनिलीन को एनिसोल बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से गड़बड़ चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जैसे कि, तो आप चीज़ों को रिलेट करना सीखो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को जब आप रिलेट करोगे ना तो ईजिली याद हो जाएगा। जैसे देखो, एनीसोल ओ आ रहा है ना, तो आप इसे रिलेट कर दो कि अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एनीसोल में ओ आता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप फिर कभी भूलोगे ही नहीं। तो
देखो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ चीज़ें आपका बुद्धि है, आपका विवेक है, आप उससे चीज़ों को रिलेट कर दो ताकि कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है एनिलीन और एनिसोल में। ठीक है, पता चलता है वो एनिलीन में उन्हें वो गड़बड़ हो जाते हैं कि ओएमई ग्रुप था या का। ठीक है, तो रिलेट करना सीखो चीज़ों को। अगर रिलेट कर दोगे ना तो वो बहुत ईजी वे में आपके साथ रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आपको चीज़ें रिलेट करके आसानी से समझ में आता है तो क्यों ना रिलेट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से अब जैसे मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एनिसोल में ओ आता है और ओ एम ई ग्रुप में भी ओ आता है, इसी को हम लोग एनिसोल बोलते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर दिया करो। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं तो सॉरी, आपको तो ये क्वेश्चंस देख के ही हंसी आ रहा होगा अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो। ठीक है, कि ये कितना आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 1 पे क्या है? 1 पे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो यार बोलो। 1 प्रायोरिटी देंगे इसको, 2 3 4 5 6 और बाकी चीज़ें आप तो कर ही लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ तक अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं आपको, फिर से ना अच्छे से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देना, चीज़ें आ जाएंगी समझ में। ठीक है, और अगर यहाँ तक आप अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आप आगे आ सकते हो। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, आप वीडियो के पीछे जाओ, और इसमें दिक्कत हो रहा है ना तो आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो पे जाओ और वहाँ से समझो जो मैं समझाना चाहता था। अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो ये चीज़ें पूरे अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग फिर से आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फलना। जैसे यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी में तो नहीं बताया गया ना कि ऑर्थोपारा क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ हमें यूज करना है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या? ओ ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ठीक है, अब ऑर्थो कब होता है मैं आपको बताया, अभी अभी जस्ट बताया था ना। देखो ओम प्रकाश। ठीक है, देखो 1 1 और 2, 2 पे ए रहता है, 3 पे ई और 4 पे 1। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको 1 देते हैं तो इसको क्या देंगे? 2 देंगे। तो 2 पे क्या है? ऑर्थो, तो ऑर्थो इथाइल हुआ ना। और एक पूरा ग्रुप क्या है? एनिसोल। देख रहे हो ना एनिसोल? देखो ये देखो, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है ना एनिसोल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब जैसे कॉमन नाम है ना एनिसोल, तो इसमें आपको ट्रिक लगाना होगा। वही ट्रिक, जैसे ओ आ रहा है तो इसको एनिसोल बोलेंगे। एनिलीन और एनिसोल में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, एनिसोल और एनिलीन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? ठीक है, क्योंकि हम ए वाला ट्रिक यूज कर लेंगे यहाँ पे कि अच्छा ये देखो, ये जो दिख रहा है ना एनिलीन, तो इस तरह से एनिलीन और एनिसोल में हम कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह से, अगर हम इसे रिलेट करते हैं तो। नहीं तो फिर आप इतना कंफ्यूज रहोगे ना, यकीन मानो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है चीज़ें। ठीक है, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा ना। कभी कभी मैं कलरफुल कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा खुश हो जाओ कलर देखकर। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देख रहे थे। ये देखो एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कोई ग्रुप लगा रहेगा और आपको नाम लिखने के लिए दिया जाएगा। और अगर आपका 11th का एग्ज़ाम होगा ना तो आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे और आपको करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्थो एथिलीन क्या आता है, तो ओम प्रकाश याद रखना। ठीक है, सिंपली सा अपना ही नाम रख लो कुछ दिन के लिए, ओम प्रकाश। ठीक है उससे आप बहुत आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो अपने किसी दोस्त का नाम ओम प्रकाश रख देना। ठीक है, तो आई थिंक कि आप समझ रहे होगे चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे नाइट्रो ग्रुप है, अब यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप आपको दिखाऊंगा और एमीन है। ठीक है, तो यहाँ से आप तो समझ जाओगे ना, आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि किसे ऑर्थो पे रखना है, किसे पारा पे रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपको बहुत अच्छा से पता है। अगर आप वीडियो देखो, अगर आप वीडियो को लगातार देखते आ रहे हो तब भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो फिर आप रटने लगोगे कि पारा नाइट्रो एनिलीन तो यहाँ पे लगाते हैं। रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ऐसे ही बोलते रहूँगा कि रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे यार। कुछ दिन पढ़ोगे समझोगे फिर ख़त्म हो जाएगा वो सारी चीज़ें, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा तुम्हें सीखने का। ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप किस में होता है यूज? जब भी यूज होता है तो प्रीफिक्स पहले आता है। अच्छा, तो ये क्या? आप कार्बन को गिनना, देखो 1 यहाँ पे, सॉरी 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 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अच्छा ये 4 पे आ रहा है ना, तो हमें पता है कि 2 3 4 पारा सबसे लास्ट में है। अच्छा, तो पारा नाइट्रोबेन एनिलीन।
अच्छा, और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये तो एनिलीन ही है, दिखा ना एनिलीन, अरे हाँ दिखा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही आपको दिखेगा ना ये चीज़ें, तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ मुझे समझ में तो आ रहा है, जैसे ओ एम एंड पी, ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पारा, ठीक है, ओम प्रकाश, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ ठीक ठीक है, समझ में तो आ रहा है, अभी तक चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो था उसे हम लोग कर चुके, 2 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। देखो अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ना समझ में, तो मेरी बात मानो, इसे अपने हाथ से नीचे वाले जो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं उसे अपने हाथ से बंद कर दो, बंद करो आराम से, और फिर इस नाम को जैसे 2 और 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन जो भी है, ठीक है, उसे क्या करो, ऐसे बंद करो और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे देखो 2 और 3, ठीक है, उसके बाद क्या है डाई यानी 2 और ब्रोमो और 1 पे क्या है फिनाइल ग्रुप है ना, और साथ में क्या है पेंटेन लगा हुआ है। तो जब भी अब मुझे जो एक और मैं एग्जांपल लेके आया हूँ उसकी बारी आ गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है ना, आपको यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। इसे मैं और वो कर देता हूँ ताकि आप इसे ओम प्रकाश को याद रख सको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं जो एक एग्जांपल लेके आया था आपके लिए इसी क्वेश्चंस के लिए कराने के लिए, उसकी बारी आती है, ठीक है। तो आप एनिसोल को तो समझ ही गए होंगे, चलो कोई बात नहीं है, अब हम लोग एनिसोल को समझ गए हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये देखो जो मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाया था ये इसीलिए लाया था, ठीक है। आप इसे देख रहे हो ना, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। इससे देखो अच्छे से, मैं इसे थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ आपके लिए, सॉरी। देखो मुझे पता है कि आप, अगर आपको बोर लगे ना तो आप स्किप कर देना, और नहीं तो वीडियो को ज़्यादा फास्ट कर देना, ठीक है। मुझे पता है मैं बच्चों के साथ हूँ तो थोड़ा मस्ती तो चलता ही है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा 1 फिनाइल हेप्टेन, आप बोल रहे होगे कि इसे 1 क्यों काउंट किए, ठीक है। अब कार्बन गिनो, ठीक है, कार्बन गिनते हैं हम लोग। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 8 कार्बन होता है ना, जैसे देखो कितना कार्बन लगा है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगा हुआ है, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टेन बोलते हैं ना। तो हम लोग वन पे क्या लगा है 1 फिनाइल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 पे क्या लगा है 1 फिनाइल पेंटेन, ठीक है। तो हम लोग पेंटेन को क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। 1 फिनाइल पेंटेन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लगा है 1 फिनाइल हेप्टेन। तो हम लोग 1 किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिनाइल ग्रुप को। क्यों, क्योंकि जो कार्बन चेन है हमारा, जो कार्बन चेन है हेप्टेन वो ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 3 है 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 देंगे, सॉरी 1 2 ठीक है 1 2 एंड 3 4। तो यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से कर ही नहीं सकते हैं इसे, ठीक है। 1 मिनट, इसे इस तरह से यहाँ से काउंटिंग करना होगा ना। ये देखो यहाँ से देखो, ये कार्बन 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हुआ, ठीक है। ये 5 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, इसे 2 लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, इस ब्रोमीन को 3 लेते हैं, तो 3 हो गया। उसके बाद 2 है तो डाई, और 1 पे क्या लगा हुआ है फिनाइल पेंटेन, ठीक है। सेम इसी तरह से देखो 1 पे फिनाइल, तो 1 फिनाइल हेप्टेन है, तो हेप्टेन उसी तरह से यहाँ पे हो गया पेंटेन, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको क्लैरिटी आया होगा समझ में, ठीक है। फिनाइल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूशंस के रूप में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। बस हो गया है आपका सॉल्व। अब इस क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। अब हमें अच्छे से पता है कि ए ग्रुप, जैसे ए ग्रुप आपको दिख रहा है, ए ग्रुप दिखा, ए ग्रुप दिखा, ए ग्रुप देखा, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले किसका होगा, अच्छा सबसे कम किसका होगा, नाइट्रो ग्रुप का होगा ना। देखो अगर आपको फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जाओ और चीज़ों को देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको
कि जो फ्लोरीन होता है ना उसका नाइट्रो ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, तो इसे 1 देंगे हम लोग। और जब इसे 1 देंगे, ठीक है, तो इसे 2 देना ही पड़ेगा नाइट्रो को, सिंपल सी बात है। और फिर हमें अरेंज कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे देखो यहाँ पे ये देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और फिर से बोल रहा हूँ कि इसे नोट कर ही लो, अगर नहीं किए हो तो फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट कर लो, ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। आपका बहुत बढ़िया नोट्स बनेगा। और ऐसे मतलब 4 पॉइंट लिखना है और आप पूरा सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप का काउंट कर सकते हो, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। तो क्लैरिटी आ गया होगा आई थिंक क्वेश्चंस को। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो और खुद से कर सकते हो। और 2-3 बार जब खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा इस पूरे आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशंस में। और आई होप कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। 1 मिनट, उससे पहले मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेकर आया था, वो दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल को भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे जैसे आप इस तरह से काउंटिंग कर दोगे, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ये देखो। अगर आप इसे यहाँ पे देखो, इसे देखो, कोशिश करो देखने की, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह से काउंटिंग कर दोगे तो गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3 नहीं आने वाला है। इसे हम लोग कट कर देंगे इस तरह से कट का निशान लगा देना है इस पर। और करेक्ट क्या होगा, 1 के बाद 2 आता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, इस तरह से रखना है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ए देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप इतना कंगाल है कि आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे इसकी दुर्दशा क्या हो रही है। देखो आप 1 मिनट, आप इसे देखो, ये नाइट्रो ग्रुप है बेचारा। नाइट्रो ग्रुप को देखो, ये नाइट्रो ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये इतना प्रायोरिटी ऑर्डर में कम है कि मिथाइल 1 लगा है, 3 ठो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। फिर भी इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है मिथाइल का सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप इस देख सकते हो इजली कि कितना मतलब ये ख़राब स्थिति में है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो आई थिंक कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और जो भी 11th क्लास का क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। और जो इसका बुक का जो क्वेश्चंस रहता है वो इस पूरे चैप्टर, जब ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा और वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल भी थे और कुछ चीज़ें थी जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, उससे रिलेटेड भी थी। तो उस सारी चीज़ों को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको कोशिश करूँगा और इजी वे में चीज़ों को सिखाने का, ठीक है। तो अगले सेशंस में हम लोग क्या सीखेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या है आइसोमेरिज्म, कैसे हम लोग इजी वे में इसे सीख सकते हैं, ठीक है, क्या है बाकी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊँगा मज़ेदार तरीके से। हंसते खेलते पढ़ेंगे, सीखते रहेंगे। जय हिंद। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।